एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वह सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार विद्वान पंडित वहां जाकर भविष्यवाणी सुनाते और यदि वे संयोगवश सच साबित होती तो वे बहुत सा इनाम भी पाते थे। उस देश के एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ। संभव है कि कोई सच्ची साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाए, जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुँच कर लेने के देने पड़ जाएं। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। तुम जाओ तो सही। खैर वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गया, जिसे देखकर वह आदमी डर गया और भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं साधु हूँ। मैं जो भी बात कहूँगा तुम्हारे भले की ही कहूँगा। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वो सच्ची हुई तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पत्नी के कहने पर घर से चला तो आया हूँ, परंतु हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं कहूँगा क्या। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। वे त्रिकालदर्शी साधु बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसे ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत कुछ इनाम देकर चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ तथा माया भी प्राप्त हुई। संभव है कि राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी, तो मुझे इसके बदले दंड मिले, इसलिए उचित यही होगा कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर राजा ने बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दिया जाए। कई मजदूर सूखी लकड़ियां के गट्ठे सिर पर रखकर उसके साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियों को रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। उस विश्वास के साथ अपने घर आया और राज दरबार से जो कुछ मिला था स्त्री के हवाले किया और सुख से रहने लगा। परंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ाकर फिर पहले जैसी हालत में आ गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है कि और माया मिल जाए जिससे घर का निर्वाह चल सके। वह आदमी सोचने लगा, जिसकी वजह से मुझे माया मिली थी उसे तो मैं आग लगाकर मार आया हूँ। अब कहाँ जाऊँगा और क्या करूँ? किंतु स्त्री के मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर कहने लगा, मैं वही सांप हूँ जिसके घर तू आग लगा गया था। यह सुनते ही वह आदमी डर कर भागने लगा कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही करूँगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहां जाकर क्या कहोगे? आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या कहना है। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का ज्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय कर ले। वह आदमी वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा है, अतः बचाव का उपाय कर ले।
उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंधन होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए कहा, हे प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए। वो बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरे मशके देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा, इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसे ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सांप को मरा मानकर माया को लेकर घर पहुंचा, परंतु उस मुफ्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पी के उड़ा दिया और फिर भूखों मरने लगा। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपनी वास्तविक रूप में मिला और उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने कहा, अब क्या कहोगे? वह बोला, जो आप कहें वही कहूँगा। साधु बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह क्लेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित होकर सौहार्द के साथ परस्पर हिलमिल कर सुख शांति से रहेंगे। वह आदमी राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, इस बार क्या होगा? वह बोला, राजन, अब खुशियों का ज़माना आएगा, लोग परस्पर प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहरा कर कुछ लोग सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसे ही हुआ। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, महाशय, मेरे योग्य जो सेवा हो आदेश करें। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुंचकर रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं, आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की है, परंतु मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु महात्मा बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आंच मुझ तक भी पहुंची, क्योंकि मैं भी तो इसी देश में रहता हूँ। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कला का प्रभाव बीत गया है, तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची हैं और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो, पिछली बातें भूलकर बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, बेटा, संत सतगुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और नाम का रास्ता लेकर अपना जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त कर अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने वैसे ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।